Welcome flyers. As you are requesting, so I am sharing class 7th RS Agrawal chapter number 1 that is integers. Exercise 1C हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो बेसिकली इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, मेरा टॉपिक है कि व्हाट आर इंटीजर्स. ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर होल नंबर्स हो सकते हैं, प्लस उसका कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स. या फिर इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स. तो इंटीजर्स की जो सीरीज है, जो श्रेणी है, उसमें इस तरह के नंबर्स आने वाले हैं, जस्ट लाइक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट. तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं. हेयर आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज डिवाइड. यहाँ पे मैंने नेक्स्ट अपने पास से लिया है और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट लिया है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं. तो डिवीजन कैसे पॉसिबल होगा, इससे चलो चेकआउट करते हैं. तो 65 डिविजन बाई 13, देखो ये क्या है, 65 बाई 13 मीन्स 65 को 13 से -13 से डिवाइड करना है. सो वी कैन राइट 65 अपॉन -13. क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे लिख लेना है, ठीक है ना. इक्वल के सिंबल का यूज करना है. इक्वल का सिंबल अपॉन वाली लाइन के सामने हो तो मोर बेटर अच्छा लगता है, ठीक है ना. वन मोर टाइम, देखो माइनस है. इस तरह के क्वेश्चंस में डिवीजन वाले में यदि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में सिंगल माइनस, यानी कि यदि यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, केवल एक बार माइनस हो, तो क्या करना है, तो आप माइनस का सिंबल इक्वल के सिंबल के सामने और अपॉन की लाइन के सामने लगा देना है सिंबल को, ठीक है. और सिंपल फॉर्म में 65 अपॉन 13 आपको राइट डाउन कर देना है. टेबल आपको आता होगा 13 5 जा हाउ मच 65, और आपको यहाँ से मिलने वाला है माइनस का 5, ठीक है. आप चाहें तो 65 को 13 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है. चॉइस योर्स, जैसे आपको लिखना है पैसे लिखें, और सिंबल्स को, निगेटिव सिंबल को इस तरीके से यूज करें. नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में 72 किस तरह का है, नेगेटिव नंबर है. 72 नेगेटिव इंटीजर, डाउन साइड क्या होगा अपना -18 है. नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना. इस कंडीशन में माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, ठीक है ना. और 18 के टेबल में 72 आपको सर्च करना है. 4 टाइम्स आने वाला है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4. डिवाइड चाहो तो डिवाइड रफली आप करें, ये बहुत ही अच्छा मेथड है. आप डिवाइड रफली कर लिया करें और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आपको यहाँ से मिल जाने वाला है, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ से लिया है 9th. अभी 9th पार्ट में क्या लिया है हम लोगों ने, 0 बाय 31 मीन्स 0 को 31 से डिवाइड करना है. देखो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आने वाला है, 0 आएगा. और बाय मिस्टेक यदि आप 31 को 0 से डिवाइड करने वाले हैं, इन दैट केस विल गेट इनफाइनाइट, यानी कि आपको जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा. आप उसके आंसर को नहीं फाइंड कर सकने वाले हैं, ठीक है. एक पार्ट मैंने खुद से लिया है. मेरा पार्ट है 105 डिवाइड बाई -21 मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है ना. नेगेटिव सिंबल मैंने कहा यदि न्यूमरेटर 1 टाइम या फिर डिनोमिनेटर में, यानी केवल एक बार आपको दिखाई दे, यदि या पर यहाँ दिखाई दे या फिर कभी यहाँ दिखाई दे, तो इन दैट केस नेगेटिव सिंबल आप यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर अपॉन की लाइन बनाएं. 105 डिवाइड बाई 21, तो नेगेटिव सेम रहने वाला है. 21 के टेबल में 5 टाइम्स 105 आपको मिल जाने वाला है, ठीक है ना. और इस तरीके से इंटीजर्स का डिवीजन पॉसिबल हो सकता है. तो वी आर अगेन टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है 72 डिवाइड बाई फिल अप इक्वल्स टू -4. देखो क्वेश्चन को समझने से पहले डिवीजन मेथड को समझते हैं, ठीक है ना. तो डिवीजन मेथड क्या है हमारा, इन बिटवीन जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि जिसको डिवाइड करना होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है. जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविजर होता है, और जो आंसर आता है वो क्विशेंट होता है. और डाउन साइड सोल्व करने के बाद अगर कुछ बचा तो रिमाइंडर होता है. बेसिकली यदि 0 होता है तो भी
रिमाइंडर जीरो, अदर देन कोई नंबर बचता है तो वो भी रिमाइंडर जीरो होने वाला है। आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है। 24 इस केस में डिविडेंड है, डिविजर 6 है, क्वोशिएंट मैंने 4 लिया है और रिमाइंडर 0 है मेरे यहाँ पे, ठीक है ना। 6 4 जब 24 होता है तो रिमाइंडर तो 0 होने वाला है। चलिए अब देखो यहाँ पे इसको लेते हैं, 72 डिवाइड बाई एनी नंबर गिव्स -4। तो किस नंबर से डिवाइड करना है, देखो ये वाला आपको गिवन है 24, डिविजर मिसिंग है और हमें क्वोशिएंट दिया गया है, ठीक है ना। जब आपका डिविजर मिसिंग हो और आपको क्वोशिएंट दिया हो तो क्या करेंगे हम, 24 को आप 4 से डिवाइड करें, कितना आने वाला है आपका आंसर 6 आ जाएगा। सेम इस केस में भी आप क्या करेंगे, 72 को माइनस के 4 से आप डिवाइड करें, ठीक है ना। तो माइनस मैंने कहा था जो आपका ये सिंबल है अपॉन वाला इसके सामने रखना है और 72 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। डिवाइड आप चाहो तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4 1 जा 4 हो गया आपका, 3 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो कितना आने वाला है, माइनस के 18 आपको यहाँ से फाइंड होने वाला है। तो ऐसे करके हम बहुत इजी वे में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपका फिलअप है उसमें यहाँ पर -18 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट है -36 डिवाइड बाई एनी नंबर गिव्स -4। सेम कंडीशन, डिविडेंड गिवन है जो -36 है, डिविजर आपका मिसिंग है और क्वोशिएंट आपको 4 दिया है, मैंने बताया था। देखो जैसे ना 24 को 4 से डिवाइड करें 6 आएगा। सेम केस यहाँ पर होने वाला है, -36 डिवाइड बाई -4 कीजिए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाने वाला है, 4 9 जा 36 हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। फिलअप आप सोल्व करें, सोल्व करने पर जो आंसर आएगा बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे 0 है, देखो आंसर क्या है 0, यानी क्वोशिएंट क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 कब पॉसिबल है, 0 आपको पता है पॉसिबल कब होता है, तो 0 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर आपका फिलअप में 0 हो जाने वाला है। सही बात। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। इस बार आपका देखो क्या डिविजर मिसिंग है, क्या है डिविडेंड मिसिंग है इस बार, और आपको डिविजर गिवन है। इस केस में आपका डिविडेंड मिसिंग था और यहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिसिंग है, आपको डिविजर गिवन है। ये इसका अपोजिट केस है, ठीक है ना। तो इस बार आपकी ये वैल्यू मिसिंग होने वाली है। अब देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे। यदि हमारी ये वाली वैल्यू मिसिंग हो जाए तो हमें क्या करना होता है, जैसे एग्जांपल को चेक करो, 6 4 जा कितने हो जाने वाले हैं, 24 हो जाने वाले हैं। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम डिविजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किसकी, डिविजर की और क्वोशिएंट की। तो इसमें क्या करना है, डिविजर की और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर भी ये करना था। यहाँ पर 25 को 0 से मल्टीप्लाई करके आपका 0 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेक करके देखते रहें। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने लिया है 24। तो देखो मुझे क्या करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो -4 × 24 इक्वल के सिंबल के साथ हो जाने वाला है। 4 4 जा 16 हो गया, 1 4 8 1 9 कितना हो जाने वाला, माइनस के 96 यहाँ से मिल जाने वाला है। तो यहाँ से आंसर मिलने वाला है -96। और देखो इसको चेक करिए, 0 को डिवाइड करेंगे 25 से तो भी आपका 0 आने वाला है। रूल के अकॉर्डिंग ये आप चेक करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर डिविजर, ये आपका क्वोशिएंट है। तो दोनों को देखो, डिविजर और क्वोशिएंट को क्या करना, अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 24 रहता है, सेम कंडीशन में यहाँ पर आपको 0 मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से इनको सोल्व करें। डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको ध्यान रखना, उसको लर्न रखना होता है। उसी के बेस पर आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। माई नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है, और बताना ऐसे नहीं है, सोल्व करके बताना है आपको। आप सोल्व करेंगे उसके बाद ही आंसर देने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 0, देखो 0 है हमारे पास, डिवाइड बाई -4 है। तो आप 0 को ना किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला क्या है, टिक है, और ये ट्रू ऑप्शन है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट -6 डिवाइड बाई 0, देखो मैंने अभी बताया था आपको, आप किसी भी नंबर को या किसी भी इंटीजर को यदि 0 से डिवाइड करने वाला है तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इनफाइनाइट, यानी कि आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। आप उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट।
ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन है तो आंसर तो नहीं आ पाएगा, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है आपका, देखिए -5 डिवाइड बाई -k1 इक्वल्स टू -5 आपको गिवन है, लेकिन तो रॉन्ग है। आप इसे से कैंसिल करिए तो क्या आने वाला है 5 आएगा, ठीक है। तो जो आंसर हमें गिवन है वो रॉन्ग है और आंसर क्या आने वाला है 5, तो ये फॉल्स हो जाने वाला है, फॉल्स। फोर्थ पार्ट को चेक करते हैं, -8 हमें गिवन है, -8 डिवाइड बाई 1 है तो क्या आएगा आंसर -8 आने वाला है, ये ट्रू है, ये राइट है, ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, -1 डिवाइड बाई -1 कैंसिल दिस बाई दिस, क्या मिलने वाला है 1 मिलेगा, एग्जैक्ट में आंसर 1 आएगा, लेकिन आपको क्या गिवन है -k1, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है ना। एक और नेक्स्ट वन देखो, इसमें गिवन है -9 डिवाइड बाई -k1, मैंने बताया था कैंसिल दिस बाई दिस, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 1 9 जा 9 होते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया, ये सही है और ये ट्रू भी है। तो इस तरीके से कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आप उनको सोल्व करें। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। टिल देन बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।